ओम शांति। 27 मार्च 2021 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? उत्तर, जरूर सूक्ष्म में भी कोई न कोई पाप होते हैं। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गोप गोपिया समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती। जरूर कोई भूल होती है। इसलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। ओम शांति। निराकार भगवान वाच। अब निराकार भगवान कहाँ ही जाता है? शिव को। उनके नाम भल कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं। ढेर नाम हैं, तभी तो विस्तार है। बाप खुद आकर बतलाते हैं कि हे बच्चे, मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक ही होगा, बहुत नाम चल ना सके। शिवाय नमः कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ, रचता भी एक हुआ। बहुत नाम से तो मूंझ जाए। जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले मैं तुमको शीला कहे तो तुम रेस्पॉन्ड करेंगी? नहीं, समझेंगी और किसी को बुलाते हैं। यह भी ऐसी बात हो गई। उसका नाम एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने कारण, बहुत मंदिर बनाने कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए हैं। नहीं तो नाम हर एक का एक होता है। गंगा नदी को जमुना नदी नहीं कहेंगे। कोई भी चीज का एक नाम प्रसिद्ध होता है। यह शिव नाम भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया हुआ है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वह है ऊंच ते ऊंच। मनुष्यों की बुद्धि में रहता है ऊंच ते ऊंच निराकार को कहते हैं। उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे। रेस्पॉन्ड ही नहीं मिलता है और न उनके रूप को भी जानते हैं। बाप बच्चों से ही आकर बात करते हैं। शिवाय नमः कहते हैं तो एक नाम ठीक है। शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। शिव शंकर नाम अलग है। जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग हैं। वहां नारायण को भी लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। आजकल तो अपने ऊपर दो दो नाम भी रखते हैं। देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं थे। राधे का अलग, कृष्ण का अलग। यहाँ तो एक का ही नाम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं क्रिएटर एक ही है, उनका नाम भी एक है, उनको ही जानना है। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, भ्रकटी के बीच में चमकता है सितारा। फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा भी स्टार हुआ ना। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी
वह बड़ी होती है। बातें बड़ी सहज है। बाप कहते हैं, तुम पुकारते थे कि हे पतित पावन आओ, परंतु वह पावन कैसे बनाते हैं यह कोई भी नहीं जानते। गंगा को पतित पावनी समझ लेते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं, मैंने आगे भी कहा था, मन मना भव, मामेकम याद करो। सिर्फ नाम बदल दिया है। बच्चे समझते हैं कि बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है। मन मना भव कहने की भी दरकार नहीं है, परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं। इसलिए कहता हूँ, मुझ बाप और वर्षे को याद करो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर बाप को याद करने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा, वारिस आया। बच्चे के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो। कहते भी हैं, आत्मा एक स्टार है। फिर अंगूठे मिसल कैसे हो सकती? आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। हाँ, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज है। दिव्य दृष्टि में चैतन्य देखने में आया, फिर गायब हो गया। मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। इसको कहेंगे भक्ति का अल्प सुख। यह है भक्ति का फल। जिसने बहुत भक्ति की है, उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है, राजाई का। विष्णु व कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की है। साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता। नवधा भक्ति से साक्षात्कार हुआ। अभी साक्षात्कार न भी हो तो हर्जा नहीं। एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनने की। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो। बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं, और संग बुद्धि का योग हटाओ। देह से भी हटाए, बाप को याद करो। जैसे आशिक माशुक काम भी करते रहते हैं, परंतु दिल माशुक से लगी रहती है। बाप भी कहते हैं, मामेकम याद करो। फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है। अभी तुम जानते हो, हमको उतरने में एक कल्प लगा है। सतयुग से लेकर सीधी उतरते हैं। थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है। सतो से तमो बन जाते हैं। फिर अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं। सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े। बाप तो शिक्षा देते ही रहते हैं। अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे खुद अनुभव करते हैं, बरोबर बहुत डिफिकल्ट है। कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल बताते नहीं। अपनी अवस्था का बताना चाहिए।
बाप को याद ही नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा। कायदे से याद नहीं करते, समझते हैं हम तो शिव बाबा के हैं ही। याद न करने से गिर पड़ते हैं। बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है। अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बुद्धि भी कहती है याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। सब तो एक जैसे दौड़ी पहन नहीं सकते। लॉ नहीं कहता। रेस में भी जरा सा फर्क पड़ जाता है। नंबर 1 फिर प्लस में आ जाते हैं। यहाँ भी बच्चों की रेस है। मुख्य बात है याद करने की। यह तो समझते हो हम पापात्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। बाप ने डायरेक्शन दिया है। अभी पाप करने से वह 100 गुना हो जाएगा। बहुत हैं जो पाप करते हैं, बताते नहीं हैं। फिर वृद्धि होती जाती है। फिर अंत में फेल हो पड़ते हैं। सुनाने में लज्जा आती है। सच न बताने से अपने को धोखा देते हैं। कोई को डर लगता है बाबा हमारी यह बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं, परंतु बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल को बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं। अच्छे अच्छे महारथी को भी माया छोड़ती नहीं है। माया पहलवानों को ही चक्कर में लाती है। इसमें बहादुर बनना पड़े। झूठ तो चल ना सके। सच बताने से हल्का हो जाएंगे। कितना भी बाबा समझाते हैं फिर भी कुछ न कुछ चलता ही रहता है। अनेक प्रकार की बातें होती हैं। अब जबकि बाप से राज्य लेना है तो बाप कहते हैं कि बुद्धि और तरफ से हटाओ। तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम अपने जन्मों को भी जान गए हो। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है, उसको डिफेक्टेड कहा जाता है। अपने कर्मों अनुसार ही ऐसा होता है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। तो बाप समझाते हैं कि एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ पाप कुछ नहीं करना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो एक से थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास। बाबा क्षमा करना, ऐसा काम फिर कभी नहीं करूंगा। बाबा ने कहा ऐसी भूलें बहुतों से होती हैं। तुम तो सच बताते हो, कई तो सुनाते भी नहीं है। कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी भी कहाँ बुद्धि जाती नहीं। जैसे बॉम्बे में निर्मला डॉक्टर है, नंबर 1, बिल्कुल साफ दिल। कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसलिए दिल पर छड़ी हुई है। ऐसे और भी बच्चियां हैं। तो बाप समझाते हैं सिर्फ सच्ची दिल से बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है। बुद्धि योग बाप से लगा रहे। हाथ काम तरफ, दिल यार तरफ। वह अवस्था पिछाड़ी की है, जिसके लिए ही गाते हैं अतीन्द्रिय सुख
गोप गोपियों से पूछो जो इस अवस्था को पाते हैं। जो पाप कर्म करते हैं उनकी यह अवस्था होती नहीं। बाबा अच्छी तरह जानते हैं, तब तो भक्ति मार्ग में भी अच्छे व बुरे कर्म का फल मिलता है। देने वाला तो बाप है ना। जो किसको दुख देंगे तो जरूर दुख भोगेंगे। जैसा कर्म किया है तो भोगना ही होगा। यहाँ तो बाप खुद हाजिर है। समझते रहते हैं, फिर भी गवर्नमेंट है, धर्मराज तो मेरे साथ हुआ ना। इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा जानता है। हम शिव बाबा से दिल अंदर क्षमा लेते हैं। कुछ भी क्षमा नहीं होगा। पाप कभी भी किसका छिपा नहीं रहेगा। पाप करने से दिन प्रतिदिन पापात्मा बनते जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसा ही होता है। रजिस्टर खराब हो जाता है। एक बार झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते, समझा जाता है, ऐसा काम करते रहते हैं। झूठ कभी छिप नहीं सकता। बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। इसलिए कहना चाहिए ना कि हमसे यह दोष हुआ। जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं भूल हो गई। आप ही खुद क्यों नहीं बताते? बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छिपाते हैं। बाप को सुनाने से श्रीमत मिलेगी। कहाँ से चिट्ठी आती है? पूछो क्या जवाब देना है। सुनाने से श्रीमत मिलेगी। बहुतों में कोई गंदी आदत है तो वह छिपाते हैं। कोई को लौकिक घर से मिलता है। बाबा कहते भल पहनो तो फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। अवस्था देखकर किसको कहता हूँ यज्ञ में भेज दो। तुमको बदली करके दे तो ठीक है, नहीं तो वह याद रहेगा। बाबा बहुत खबरदार करते हैं। मार्ग बहुत ऊंचा है। कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। बाबा शिक्षा ही देंगे कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा। परंतु देह अभिमान बहुतों में है। श्रीमत पर नहीं चलने से अपना खाता खराब करते हैं। श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा है। रास्ता कितना सहज है। सिर्फ याद से तुम विश्व का मालिक बनते हो। बूढ़ियों के लिए कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते। फिर भी जो छिपाते हैं उनसे तो ऊंच पद पा सकते हैं। बाप का फर्ज है समझाना। जो फिर ऐसा न कहे कि हमको पता नहीं था। बाबा सब डायरेक्शन देते हैं। भूल को झट बताना चाहिए। हर्जा नहीं, फिर नहीं करना। इसमें डरने की बात नहीं। प्यार से समझाया जाता है। बाप को बताने में कल्याण है। बाप पुचकार दे प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ते हैं। इनकी दिल से गिरा तो शिव बाबा के दिल से भी गिरा। ऐसे नहीं कि हम
डायरेक्ट ले सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। जितना समझाया जाता है बाप को याद करो, उतना बुद्धि बाहर तरफ भागती रहती है। यह सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं। इसमें गीता ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है, गाया हुआ भी है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जो भगवान ने गाई। बाकी सब धर्म तो बाद में आते हैं। गीता हो गई मात पिता, बाकी सब हुए बच्चे। गीता में ही भगवानुवाच है। कृष्ण को तो दैवी संप्रदाय कहेंगे। देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। भगवान तो देवताओं से भी ऊंच ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला शिव ठहरा। बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना ऐसे तो कभी कहते नहीं। कृष्ण द्वारा स्थापना, ब्रह्मा का रूप दिखाया है। किसकी स्थापना? विष्णुपुरी की। यह चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं। बाप बिगर दादे का वर्षा मिल नहीं सकता। जब कोई भी मिलता है तो यह बताओ कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरा, देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, शक्तियों की किरणों द्वारा कमी कमजोरियों रूपी खिचड़े को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जो बच्चे ज्ञान सूर्य समान मास्टर सूर्य हैं, वे अपने शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात कमी व कमजोरी सेकंड में भस्म कर देते हैं। सूर्य का काम है किचड़े को ऐसा भस्म कर देना जो नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति बहुत कमाल कर सकती है, लेकिन समय पर यूज करना आता हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो, उस समय उसी शक्ति से काम लो और सर्व की कमजोरियों को भस्म करो, तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। स्लोगन, गुण मूरत बन अपने जीवन रूपी गुलदस्ते में दिव्यता की महक फैलाओ। ओम शांति।